गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आपका इससे पहले का जो चैप्टर था वो था आपके पास में एल्डिहाइड, अल्कोहल और सॉरी एल्डिहाइड अल्कोहल तो आपका सेकंड चैप्टर था ना, सेकंड यूनिट बुक सेकंड की। वो उससे पहले पढ़ा था हमने। जो ये चैप्टर है इससे पहले हमने जो पढ़ा था, अभी जो चैप्टर रिसेंटली हमने कंप्लीट करा था वो था आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया था कि कौन कौन से आपके कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे आपके पास में क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है। या एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड भी आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। और दूसरा तीसरा क्या था आपके पास में, कीटोन था। तो इनके बारे में बिल्कुल हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था आपके पास में कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। आपका जो एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तीसरा आपके पास में कीटोन हो गया, इनकी कैसी रिएक्शंस होती है। बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस थी, लगभग एक आपने चार्ट पढ़ा था 24-25 रिएक्शंस। तो आई होप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से रिविजन कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। तो आज आपके पास में बुक फर्स्ट की आपके पास में फोर्थ यूनिट, या अगर किसी के पास प्रीवियस बुक्स होंगी, मतलब पुरानी जो बुक होंगी एनसीईआरटी के जो बेस पे, तो वो होगी इस टाइम पे आपके पास में एट्थ यूनिट होगी वो। ठीक है, एट्थ यूनिट होगी वो आपके पास में, क्योंकि आपको पता है आपका पूरा सिलेबस ही मतलब रिड्यूस कर दिया गया है, लगभग आपके 6 यूनिट हटा दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास में फोर्थ यूनिट है, जो है आपके पास में डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 9th 10th आप जैसे आपने अगर कभी केमिस्ट्री का कॉपी ली होगी तो उसमें आपने देखा होगा 9th 10th से हमें क्या दिख जाता है कि एक पीरियोडिक टेबल होती है। मैंने आपको बताया है, जैसे आप इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ते हो वैसे ही आपके पास में केमिस्ट्री में क्या होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, एलिमेंट्स होते हैं आपके पास में। क्लियर? तो आज हम इसमें से डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन है आज की क्लास का कि किस क्या होते हैं आपके पास में, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, परिवर्तित तत्व क्या होते हैं। तो वैसे बेसिकली जब मैंने एमसीक्यू कराया था तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन था आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या आपके पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऑप्शन क्या था आपके पास, आंसर क्या था आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है बेसिकली, तो यहाँ पे आपने 9th 10th क्लास में आपने पढ़ लिया होता है कि आपके पास में क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से, यहाँ हाइड्रोजन से लेके और रेडियम तक, ये क्या होते हैं आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आई थिंक ये ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है इसमें, ये वाला पेन, तो मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। ठीक, ये सही आएगा थोड़ा। अरे ये भी ऐसी हो रहा। चलो देखते हैं, यहाँ पे ब्लैक का यूज करते हैं हम। हम्म, ये सही। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, ये है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? ये होता है आपके पास में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आपके, और ये क्या हो गया आपके पास, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली तो क्या होता है, आपने पढ़ लिया होता है, आपके पास में आपके 4 ब्लॉक होते हैं। तो ये ब्लॉक क्या होता है, एलिमेंट्स। ऐसे तो वैसे अगर देखा जाए बेसिक क्लास है तो हमें ये सब कुछ नहीं पता है ना, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो आपको पता है, क्या पता है भाई आपको, आपने पढ़ा है कि आपके पास में क्या होते हैं, कोई एटम है ना, ये उसका नाभिक हो गया, यहीं पे उसका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और ये उनके क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, कक्षक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, उनके कक्षक होते हैं। कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, ये कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है, ये होता है आपके पास में एस पी डी, ठीक है, और एफ, ये एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं आपके पास में, एस पी डी एफ एलिमेंट्स। एस ये हो गया आपका पी, डी और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो भी आपके पास में क्या होता है,
कोई एटम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा या 10th क्लास में पढ़ा होगा किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो उसमें आपने पढ़ा होगा पहले आप क्या लिखते थे 1s 2s इस प्रकार से, और फिर वहां से आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि किस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट्स का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो गया आपके पास में कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आपके पास में क्या होते हैं, जो एटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट उसी कक्षा में जाता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस उप कक्ष में जाएगा, है ना, अगर वो एस उप कक्ष में प्रवेश करता है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक कहेंगे। अगर वो डी में करेगा तो डी बोलेंगे, पी में करेगा पी, एफ में करेगा एफ, ठीक है, क्लियर। पता चल गया आपको क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या हो रहा है जिनके इलेक्ट्रॉन इस उप कक्ष में, एस उप कक्ष में करेगा तो एस ब्लॉक, पी उप कक्ष में करेगा पी ब्लॉक, डी में करेगा डी ब्लॉक, एफ में करेगा एफ ब्लॉक, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर हुई बात, ठीक है। और यहाँ से बोरॉन से और ये हीलियम ये होते हैं आपके पास में, ये होता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। ये हो गया आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, क्लियर। और ये हो गए आपके पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर। चारों आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, कौन सा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, कौन सा आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है और कौन सा आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। हमने केवल अभी इस आपका जो ये यूनिट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केवल डी और आपके पास में एफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एनसीईआरटी में आपके पास में एस और पी ब्लॉक भी था, वो तो एनसीईआरटी ने बहुत ही लेंथी चैप्टर था, वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। वो आपके लिए क्या हो गया, बहुत ही मजेदार हो गया ना। अब आपको केवल 10 यूनिट पढ़नी है, वरना आपको 16 यूनिट पढ़नी पड़ती, और अब तो आपका सिलेबस बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। लगभग आपके पास में आपके 40% आपका सिलेबस क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, क्लियर, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि आपका कौन सा एस होता है, कौन सा डी होता है, कौन सा पी होता है, कौन सा आपके पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी चीज हमने यहाँ से स्कैंडियम से पढ़ना है आपके पास में, ठीक है, कि अब यहाँ पे आपके पास में एस डी ब्लॉक के क्लासिफिकेशन भी आएगा कि डी ब्लॉक का वर्गीकरण क्या होता है, क्वेश्चंस भी देखेंगे हम ना। फिलहाल आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सा पीरियोडिक टेबल में एस पी डी ब्लॉक आपको कौन सा होता है, क्लियर। दूसरी चीज ध्यान रखना भाई, ध्यान क्या रखना आपके पास में, इनको लिखते कैसे हैं, अगर हम इन्हें लिखते हैं तो ठीक है। तो ये होता है आपके पास में फर्स्ट बी एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप होता है, ठीक है। ये होता है आपका सेकंड बी, यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे मत कर देना कि यहां से उल्टा सीधा स्टार्ट मत कर देना। फर्स्ट बी, ये हो गया आपके पास में फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये विजिबल हो रहा है ये वाला मार, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, चलो इसको देखा जाए। ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आपके पास में फर्स्ट बी एलिमेंट्स, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट बी किसके हैं, ये है आपके पास में डी ब्लॉक के, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट बी, सेकंड बी, क्लियर। यहां से आपका आता है थर्ड बी, ये थर्ड बी हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10 और 11, ठीक है। तो इनको क्या पढ़ते हैं, यहां से देखो, ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स, सेवेंथ और यहां से 8, 9 और 10, ठीक है। इसको बोलते हैं 8 बी एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 8 बी, क्लियर, 8 बी रोमन में लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे किस में लिख दिया, मैंने नॉर्मली लिख दिया, इसको आप रोमन में लिख देना। ये आपका 8 बी हो गया। पता है आपको सीरीज कैसी होती है आपके पास में, ठीक है,
क्या हो गया यहाँ पे 11th वाला क्या हो गया आपका, फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड इधर से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 को हम क्या बोलते हैं, 8B। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। क्या है आपके पास में, बिल्कुल बेसिक है भाई, ठीक है। क्लियर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्या ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से याद कर लेना। वैसे आपने 11th क्लास में याद कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चे ढूंढते रहते भाई, ट्रिक ढूंढते रहते हैं ना, स्टार्टिंग में आता है ना, जब हम 11th में केमिस्ट्री में आते तो भैया हमें पता होता है कि हमें पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है। तो बहुत सारे बच्चों को तो बिल्कुल ऐसे याद हो गया ना पीरियोडिक टेबल, कुछ को कुछ ट्रिक से होगी। जैसे ये वाला आपका फर्स्ट ब्लॉक का क्या, एस ब्लॉक का पहला वाला जो है वो फर्स्ट क्या होता था, हेलिना ने की रब से भरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये वाला है, बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी, याद आ रहा है भाई किसी को, बहुत सारे ऐसे होंगे आपके पास में, ठीक है। इस प्रकार से अगर किसी को यहाँ पे जैसे ये हो गया आपके पास में बैंगन, आपका क्या हो गया आपका बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करी होंगी, इनको लर्न करी होंगी। तो आपने पीरियोडिक टेबल तो आपको पता, बिल्कुल ऐसे आपके माइंड में छप जानी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे होता है। तो आपने वैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनसे अलग में क्यों रखा गया है, ठीक है। और क्या होते हैं आपके पास में लेंथेनाइट्स, क्या होते हैं आपके पास में एक्टेनाइट्स एलिमेंट्स। जल्दी से मुझे लाइव चैट में आप बता दीजिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से अलग क्यों रखा गया है, क्यों है इसको यहाँ पे नहीं रखा गया है। दूसरी चीज आपके पास में लेंथेनाइट एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं और एक्टिनाइट एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, ये मुझे आप लाइव चैट में और कमेंट, वीडियो क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट में बताना भाई, सबके कमेंट देखे जाएंगे। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और आप अपने माइंड में भी छाप लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। हम इसमें केवल डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात, ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया होगा, आगे देखते हैं इसमें। ये मैंने आपको बता दिया, आपके पास में इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये किसी आपका एलिमेंट्स होता है उसका उपकक्ष होता है। क्लियर, जैसे हमने अगर हम जिंक का ले लेते हैं, ठीक है, जिंक का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना होगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हम किस प्रकार से निकालेंगे आपके पास में जिंक का। तो अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब निकालोगे, जब आपको उसका परमाणु क्रमांक पता होगा। जब तक आपको इनके परमाणु क्रमांक ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे निकालोगे भाई। मुझे तो पता है क्या होता है आपके पास में, ये होता है आपका 30 होता है जिंक का, है ना। या मैंने पूछ लिया आपका सिल्वर का कितना होता है, ये गोल्ड का कितना होता है, ठीक है। आपके पास में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिनके आपने क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास में डी ब्लॉक तत्व क्या है, ठीक है, इनके मुख्य लक्षण लिखे। पहला है आपके क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में प्रवेश करता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम डी ब्लॉक तत्व एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सारी आपके पास में डी, एस, पी और एफ, ऐसी डेफिनेशन लिखोगे कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी होगा तो डी ब्लॉक आएगा, एफ उपकक्ष होगा एफ ब्लॉक, एस उपकक्ष होगा तो क्या हो जाएगा एस ब्लॉक, पी उपकक्ष होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास में एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं भाई, ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया मैंने निकिल का। तो जल्दी से पहले मुझे बता दो कि निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है। इस आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही आप पता लगाओगे कि कौन से उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ठीक है, सॉरी डी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, इसमें कितने होते हैं भाई, कितने उपकक्ष होते हैं इसमें, इसमें कितने उपकक्ष होते हैं आपका 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास में कितने उपकक्ष होते हैं, इसका होता है आपका 1। आपको पता है कैसे भरे जाते हैं, ये ऐसे सिंपल से नहीं भरे जाते, पहले क्या करते हैं इनको एक एक करके भरते हैं ना, ठीक है, कैसे से भरते हैं, ऐसे इस प्रकार से भरते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिर यहां से जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में डी ब्लॉक में कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्लियर,
10 तक आता है। जैसे एस ब्लॉक में कितना होता है आपके पास में 2 होते हैं, पी में कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, उपकक्ष की बात की जा रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो भर सकता है अपने में, है ना। चलो डी का लिखा दिया मैंने आपको, एस का भी लिख देना, पी का भी, एस का कितना होता है 2, पी का कितना होता है आपके पास में 6। ठीक है, और एफ का आप बता दो मुझे कि कितना होता है। ठीक है, जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, ये इतना आप क्या कर लो अच्छी तरीके से इसको अभी। चलो अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाती हूँ। पहले मैं लिखा रही थी आपको यहाँ पे निकिल का। ठीक है, तो पहले तो मुझे बता दो निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है। किसी को पता है भाई निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 28। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, ये आपने पहले भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था 11th क्लास में। तो ये आएगा, पहला आएगा आपके पास में 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, क्लियर। ठीक है, 3s2, 3p6, फिर आ जाएगा आपके पास में 4s2, 3d10। कितने हो रहे भैया, कितने हो रहे हैं ये आपके पास में निकिल है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ नहीं 3d8 आएगा यहाँ पे, 3d क्या आ जाएगा आपके पास में 8 आ जाएगा ना। काउंट करो भाई, काउंट करो इस यहाँ पे आपके पास में 2 ये हो गए, 4 6 कितने हो गए 10 ये हो गए आपके पास में। ठीक है, फिर 10 यहाँ से 10 ये हो गया आपका, और 8 ये हो गए, हो रहे पूरे 28। ठीक है, पूरे कितने हो रहे हैं आपके पास में 28 हो रहे हैं इस प्रकार से। अब आपने यहाँ पे देखना है आपके, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम किस उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है, तो ये कर रहा है आपके पास में डी उपकक्ष में, तो ये क्या होगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। क्लियर हो गई बात, क्या होगा आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है तो वो क्या करो, निकालना सीखो। ठीक है, उन्होंने क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना है भाई। आता है आपके पास में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है, अगर उसने बोला चलो भाई देखते हैं यार इनको कितना पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है कि नहीं आता, इन्होंने 11th क्लास में पढ़ा है तो इनको कितना होगा याद। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 11th क्लास में पढ़ा था तो 12th क्लास में काम नहीं आ रहा है, काम आ रहा है भाई, देख रहे होंगे आप, है ना, काम आ रहा है आपके पास में। दूसरी चीज ये पेपर में भी आ सकता है आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, अगर वो ज्यादा ही इजी क्वेश्चन बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजी है। और अगर आपको इजी चीज बिल्कुल आसान चीज नहीं आ रही है तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं कठिन कर लूंगा, है ना। तो आपने क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना है। एक और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, किसका बताती हूँ मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे कॉपर का। ठीक है, जल्दी से मुझे कॉपर का परमाणु क्रमांक बता दो भाई। ठीक है, कितना होता है आपके पास में 29 होता है, तो किस प्रकार से लिखोगे, ये आएगा आपके पास में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और यहाँ पे 3d कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। काउंट करो भाई, 2 2 6 10 हो जाएगा, 2 6 2 ये भी 10 हो जाएगा, 9 29 आ रहा है भाई। और जिंक का, हाँ जिंक का भी देख लेते हैं, जिंक का होता है आपके पास में Zn 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d10, ये होता है आपके पास में जिंक का। ठीक है, निकिल का और कॉपर और जिंक ये बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास में आपने देखे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, आपने पता नहीं कितनी बार तो इनकी रिएक्शंस कर ली है ना। जैसे आपने क्या करा था, आपने पिछली उसमें पढ़ा था कि जब हम क्या कर रहे थे आपका मेटल से रिएक्शंस कर रहे थे, है ना, आपने कौन से कार्बोनिल कंपाउंड वाले यूनिट में आपने पढ़ लिया था। तो इसी प्रकार से जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं पता होगा, परमाणु क्रमांक नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, कर ही नहीं पाओगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल लोगे जब आपको परमाणु क्रमांक ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला मैंने आपको कि पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेना, परमाणु क्रमांक देख लेना उसमें। ठीक है, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये आपका ये है आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। आगे है, अब हमने आपका डी ब्लॉक पढ़ लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उनका जो अंतिम कक्ष डी होता है। अभी आपने देखा क्या क्या था आपके पास में, कॉपर था, निकिल था, जिंक था। तीनों के लास्ट में अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा था, 3d8, 3d9 और 3d क्या आ रहा था आपके पास में, 10 आ रहा था। ठीक है, क्लियर। तो आपने देखा इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डी उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम इनके मुख्य गुण देख लेते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके पास में, चलो पहले मुख्य गुण में देखते हैं। आवर्त सारणी में स्थिति, मैंने स्थिति बता दी आपको कहां से, ये आपके पास में इन्हें आवर्त सारणी में एस एवं पी ब्लॉक के मध्य 10 वर्गों में स्थापित किया गया। ठीक है, आपने देखा होगा कहां से आपके पास में, कहां से आ रहा था, थर्ड से कहां तक आ रहा था, ये 13 तक आ रहा था। ठीक है, कहां तक आ रहा था, ये 3 से आपका क्या आ रहा था आपके पास में, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कहां से आता है, ये थर्ड से और कहां तक आ रहा था आपके पास में 12, सॉरी हाँ थर्ड से 12, 10 हो रहे हैं ना आपके पास में। ठीक है, तो ये आ रहे हैं आपके। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ा कि ये एस और पी ब्लॉक के मध्य में आते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। कौन सा होता है आपके पास में, एस ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसके मध्य में, एस और पी के मध्य में आपका क्या होता है, ये स्थित होता है। दूसरी चीज इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपके पास में, बताओ भाई। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपके पास में NS12। ठीक है, और यहाँ पे ये n क्या है, ये n भाई यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये है वो n नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4, ये n है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा क्या आ रहा है, 2 से ज्यादा आ नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, एक जगह पे आपने देखा होगा आपके पास में कितना आ रहा था, 1s1 आ रहा। अभी आप एक जगह पे देखोगे यहाँ पे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते ना, तो यहाँ पे क्या देखोगे, पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास में 4s1। ठीक है, इस किसी एलिमेंट्स में देखना आप। ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो वहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, क्रोमियम में देखना। क्रोमियम में आप देखोगे तो क्रोमियम में क्या आ जाएगा आपके पास में 4s1 और यहाँ पे 3d5 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है ना आपके पास में परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो वहां पे आपके पास में क्या जाएगा 4s1। इसका मतलब क्या है, n क्या हो गया, n आपने देख लिया, यहाँ पे नंबर है आपके पास में, s 1 से कितने तक जाएगा, 2 तक जाएगा। क्लियर, 1 से कितने तक जाएगा आपके पास में, ये 2 तक जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, n-1। अब यहाँ पे आपने देखा होगा अगर आपका s, ठीक है, अगर चलो मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ, मैं जैसे क्रोमियम का लिख देती हूँ 24 Cr का लिख देती हूँ मैं, यह आएगा आपके पास में 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और 3s2 3p6 4s1 और ये आ जाएगा आपके पास में 3d5। क्लियर, काउंट करो भाई, 2 2 ये हो जाएगा आपके पास में 10 और ये 9 और एक इधर ले लेंगे, हाँ 24 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, क्रोमियम हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हो भाई, आप यहाँ पे देखो एस के जो यहाँ पे n की संख्या है, यहाँ पे कितनी है, 4 है ना, 4। ये देखो, इसको ध्यान दो, ध्यान से देखना कितनी है आपके पास में, 4 है। और अगर आप डी का देखोगे तो क्या है, n-1, तो 4-1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, तो इतने आप कोई सा भी एलिमेंट्स ले लो, जिंक ले लो, कोई सा भी, आप सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, ठीक है, कोई सा भी आप एलिमेंट्स ले लो यहाँ पे, तो वो क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, इसी प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, n-1 और यहाँ पे ये आ जाएगा डी में आएगा, ये 1 to 10। ठीक है, ये आपका डी में आएगा, ये आपके पास में डी में आ जाएगा क्या, 1 to 10। ठीक है, इसको आप डी में लिख देना, इसको क्या लिखोगे आप, डी, और यहाँ लिख देना 1 to 10। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पे डी को कैपिटल मत लिख देना,
गलती मत कर देना छोटी छोटी। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप अच्छी तरीके से रूबरू हो गए कि आपके पास में क्या होता है NS 1 to 2, ठीक है, आपका फिर ब्रैकेट N-1 D और कितना जाएगा 1 to 10 जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जगह डी की पावर यहाँ पे डी में क्या आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। निकिल में देखा था आपने पास में 8 सॉरी निकिल में 9 आ रहा था, ठीक है, और जो आपके पास में कॉपर था उसमें 8 आ रहा था, जिंक में आपके पास में 10 आ रहा था, देखा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज देख लेते हैं हम कि आगे क्या क्या है, इनके लक्षण क्या क्या है, ठीक है। तो लक्षण में क्या क्या है आपके पास में, लक्षण में डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है, कि डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स है आपके पास में वो सारे ही क्या होते हैं आपके पास में मेटल होते हैं, क्या होते हैं आपके सारे ही क्या होते हैं, धातु होते हैं। इनमें परिवर्तित संयोजकता, रंगीन आयन बनाना, अनुचुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लक्षण आपको पूछ सकता है 2 नंबर में कि पहले तो पूछेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं तथा उनके लक्षण बताइए कि उनके लक्षण क्या क्या है। तो लक्षण आपको पता चल गए, पहले तो सारे ही एलिमेंट्स क्या है आपके पास में, क्या है भाई, सारे ही एलिमेंट्स आपका सारे एलिमेंट्स आपके मेटल हैं, धातु हैं। दूसरे इनमें क्या पाई जाती है, परिवर्तित संयोजकता पाई जाती है। तीसरी चीज कि ये क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाना, तो अनुचुंबकीय गुण भी है और उत्प्रेरकीय आपके पास में लक्षण भी इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर आपके पास में कभी आ जाए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, लिखने के लिए शॉर्ट टाइप नोट्स में आ जाए तो उसमें आप जरूर क्या कर देना भाई, क्या कर देना, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मत भूलना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपने उसमें लिख देना है, उसको मत छोड़ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एग्जाम्पल देख लेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल एक क्रोमियम लिख देना, वही निकल लिख देना, जिंक लिख देना, कॉपर लिख देना, या आप डी ब्लॉक से आप कोई सा भी एलिमेंट्स ले लो वो लिख देना। आगे देखते हैं, हाँ क्या है यहाँ पे देखो आगे ना, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए भाई, क्या दे रखा आपको, निम्न तत्वों के आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। लिख देते हैं हम, पहला आपके पास में क्रोमियम है तो लिख दो भाई क्रोमियम का, यहाँ पे कॉपर का आपके पास में कितना आएगा, ये कॉपर का 29 आएगा, ठीक है, इसको सही कर देना। ये आ जाएगा आपके पास में, कॉपर का कितना आ जाएगा आपके पास में 29, ठीक है, लिख देते हैं अब। पहला आपके पास में क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और ये क्या जाएगा आपके पास में 3d कितना आ जाएगा 24 है ना, कितने हो रहे हैं आपके पास में 3d5 3d5, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर का लिखो आप 1s2 2s2, कॉमा लगाते रहना भाई, कॉमा लगाते रहना, सब पे कॉमा लगा देना, 2s2 हो गया। फिर क्या आ जाएगा आपके पास में 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3d9, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास में 3d9 आ जाएगा, किसका आ जाएगा 3d आपका कॉपर का आ जाएगा 3d, एक मिनट काउंट कर लेते हैं, 2 to 10 हो गया आपके पास में 29, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है 49 क्या है आपके पास में Ag है, Ag का देखते हैं हम, यहाँ पे आपके पास में Ag का किस प्रकार से लिखेंगे हम, लिखना स्टार्ट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपके पास में ये जो 4 यहाँ पे आपका क्या जाएगा 4s1 और यहाँ पे आ जाएगा 3d10 आ जाएगा ये, ठीक है। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन इनके क्या आते हैं, जिनके लास्ट में d10 मतलब d3 तो नहीं आएगा लेकिन d10 आता है, उनको क्या बोलेंगे, ठीक है।
या वो किस प्रकार से इनसे अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका भी लिख देते हैं हम फिलहाल सिल्वर का। तो ये है आपके पास में 1s। आप भी लिखते रहो भाई, मुझसे पहले लिखने की कोशिश करो। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4 आपके पास में क्या आ जाएगा s2, 4 फिर 3d10, ठीक है। फिर आएगा आपका 4p6, 5s1 और ये आ जाएगा आपके पास में 4d10। क्लियर? हाँ ठीक है, लिख दो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है। जिसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है वो कमेंट कर देना, बता देना। मैं उनके लिए एक और वीडियो ले आऊंगी जिसमें आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, कौन सा रूल लगता है, क्या है, कौन सी ट्रिक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। या आपके पास में दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है आपको कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहलाती है, ठीक है। आपके पास में 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक एमसीक्यू टाइप का हो गया। अभी हम इसको भी करेंगे, ठीक है। अब आप कोई बोलेगा कि यहाँ पे द्वितीय संक्रमण है, तो यहाँ पे अगर 2D श्रेणी होती ना तो पक्का सभी उसी पे जाते, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, ठीक है। चलो भाई, तो डी ब्लॉक तत्वों को हम निम्न 4 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं इनका, ठीक है। तो पहले तो आप लिख देना यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, पहले उसमें आप लिख देना यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज आप लिख देना, पहला हम लिख लेते हैं 4 प्रकार से करा है। पहला आपके पास में प्रथम श्रेणी, ठीक है। पहला आपके पास में क्या है, प्रथम श्रेणी। क्लियर हो गई बात? इसको हम बोलते हैं, प्रथम श्रेणी को बोलते हैं हम 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं 3D श्रेणी, ठीक है। क्या है आपके पास में, प्रथम श्रेणी है, इसको बोलते हैं हम 3D श्रेणी। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है आपके पास में 4s1 से 2 तक, ठीक है, और 3d1 to 10। अब मुझे जल्दी से बता दो कहां से कहां तक एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो ये आएंगे आपके पास में एलिमेंट्स 21 से आपका 30 तक, ठीक है, 21 से 30 तक। दूसरा होता है आपके पास में द्वितीय श्रेणी। दूसरे क्या होते हैं आपके पास में, द्वितीय श्रेणी। तो द्वितीय श्रेणी को बोलते हैं हम 4D श्रेणी, ठीक है। द्वितीय को क्या बोलते हैं, 4D श्रेणी, ठीक है भाई। द्वितीय को क्या बोलेंगे हम, 4D श्रेणी। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या था कि द्वितीय संक्रमण, अच्छा श्रेणी में आप यहाँ पे संक्रमण भी लिख देना भाई, संक्रमण भी इसमें लिख देना, संक्रमण में लिखना मत भूलना। प्रथम संक्रमण श्रेणी, यह आ जाएगा आपके पास में द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है। इसी तरीके से लिख देना आप तृतीय संक्रमण श्रेणी, और ये आ जाएगा आपके पास में चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, 4D श्रेणी है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है आपके पास में 5s1 to 2, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, ये 5 है और ये क्या हो जाएगा आपका s हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ लेना, क्या है 5s1 to 2, ठीक है। और दूसरा आता है यहाँ पे 4d1 to 10। क्लियर हो गई बात? क्या आता है दूसरा आपके पास में, 5s1 to 2, 4d1 to 10। ये एलिमेंट्स आते हैं आपके पास में 39 से 48 तक। कहां से कहां तक आते हैं, 39 से 48 तक, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास में क्या है, तृतीय श्रेणी को बोलते हैं 5D श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, 5D श्रेणी, ठीक है। तो इसमें आता है आपके पास में 6s1 to 10 और 5d1 to 10।
क्लियर हो गई बात? क्या हो गया 6s 1 to और दूसरा क्या हो गया 5d 1 to 10। ठीक है, इसमें आते हैं आपके पास में 57 से 80 तक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? परमाणु क्रमांक की बात की जा रही है। जिन एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक होंगे उन्हें बोलेंगे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी, या आप क्या बोलोगे 3D श्रेणी भी बोलते हैं उनको। क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई। चतुर्थ है, इसको बोलते हैं हम, चतुर्थ श्रेणी को बोलते हैं 6D श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? 6D श्रेणी। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह आएगा आपका 7s 1 to 2। ठीक है, और यहाँ पे 6D 1 to 10, और ये आता है आपके पास में 89 से 104, तथा यहाँ पे एक और एलिमेंट्स आता है यहाँ पे, तथा क्या आता है जिसका परमाणु क्रमांक 112 होता है। तो वो एलिमेंट्स आपने मुझे बताना है भाई, कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास में 12 होता है, 112 होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इन्हीं इस प्रकार से इसको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। चलो भाई, यहाँ पे ये बना देना भाई। ठीक है, ये आप टेबल बना देना अच्छे तरीके से। पता चल गया अब आपको कि प्रथम श्रेणी क्या हो गया आपके पास में, द्वितीय। अभी हम इनके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये हमने ऐसे ही पढ़ा, ऐसी मतलब इसमें हमें पता चल गया कि आपके पास में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है इसको 3D श्रेणी कहते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D कहते हैं, तृतीय को 5D, चतुर्थ को 6D। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल गया आपके पास में। प्रथम में 4s 1 to 2 आता है, 3D 1 to 10। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 21 से 30 तक। ठीक है, जिन आपके पास में ये हो गए, जैसे आपके पास में क्या हो गया यहाँ पे आपका ये 21 से, और ये क्या आ जाएगा 30, पहला वाला। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं भाई? ये रहा, इसको बोलते हम क्या हो गया आपके पास में? ये विजिबल नहीं हो रही लाइन। ठीक है, ये हो गया आपके पास में प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा आपके पास में, दूसरा कहां से कहां तक जाता है आपके पास में? हाँ, दूसरा जाता है आपके पास में 39 से 48 तक। ये रहा 39 और ये रहा आपके पास में 48, यहां से यहां तक। ठीक है, तीसरा आपका जाता है, तीसरा कहां से जाता है आपके पास में? तीसरा जाता है आपके पास में 80 से, ठीक है, सॉरी 57 से 80 तक। ये रहा 57 और ये रहा आपके पास में 80। ठीक है, विजिबल नहीं है ना ये, चलो मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ यहाँ पे। हाँ चलो, इसको हम दूसरा ले लें। ठीक है, ये रहा यहाँ पे आपके पास में, ये 21 हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में 30 तक। ये आपकी 3D श्रेणी हो गई। दूसरी आपके पास में क्या है 39 से ये गई आपके 48 तक, ये हो गई आपकी 4D श्रेणी। तीसरा आपके पास में 57 से 80 तक। ठीक है, और चौथा होता है आपके पास में 89 से 104 तक। ठीक है, 104 कहाँ पे आपके पास में? ये देखो, ये आपका क्या आ गया 89 से 104 एक्टिनाइट श्रेणी है, ये होगी आपके पास में, ये 89 से 104 तक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया आपके पास में 57 से 80, ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक और छूट रहा है आपके पास में 112। 112 कहाँ पे आपके पास में? 112 ये रहा भाई आपके पास में 112, ये रही CN। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से हमने क्या करा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या करा, वर्गीकृत। 3D 4D श्रेणी, ठीक है, आपके पास में 5D और 6D। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है भाई, सब आप अच्छे तरीके से आप क्या कर लेना, इनको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लेना, पीरियोडिक टेबल लर्न कर लेना, परमाणु क्रमांक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे इसके लक्षण को पढ़ लेना, लक्षण आपको पता होने चाहिए भाई, आपके पास में क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बार बार रिपीट कर रही हूँ, पढ़ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ लेना। दूसरा आपने क्या पढ़ना है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एक तो पढ़ना है अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा पढ़ना है हमने पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, परमाणु क्रमांक भी पता होने चाहिए। तो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे तब आपको क्या पता चल जाएगा, परमाणु क्रमांक भी अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है,
तो ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा, वो थोड़ा सा आपको एक रिवीजन कराना था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक ही हम बिल्कुल फ्लो में हम चलते रहें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से देखना है सारे आपने जितना मैंने कराया है। सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से छाप लेना, अपने दिमाग में भी छाप लेना। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना, परमाणु क्रमांक देख लेना, इसके लक्षण देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।